गांव का नाम था करमपुर। न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, बस ऐसा गांव जहां हर किसी को हर किसी की खबर रहती है। यहाँ कोई नया आदमी आए तो अगले ही दिन पता चल जाता है कि वो कहाँ से आया, किसकी यहाँ रुका, क्या खाया और किससे बात की। गांव के बीच वाली सड़क के किनारे एक खुली जगह थी, लेकिन दोपहर के वक्त ठीक 12 बजे के आसपास वहां एक ठेला आकर टिक जाता। ठेला लगाने वाला था विनोद। उम्र करीब 33-34, चेहरे पर हल्की थकान, पर आंखों में ऐसी शांति जैसे वो दुनिया की भागदौड़ से अलग चलता हो। और सबसे कमाल की बात यह थी कि विनोद जो बनाता था मटन चावल, वो भी मुफ्त। पहले दिन गांव वालों को लगा शायद किसी की मन्नत होगी। दूसरे दिन बोले 1-2 दिन की बात है, फिर बंद हो जाएगा। तीसरे दिन गांव के लोग सच में चौंक गए, क्योंकि विनोद रोज वही करता रहा, प्लेटें भरता और पैसे लेने का नाम तक नहीं करता। विनोद की पहली ग्राहक रोज की तरह कमला अम्मा थी। उम्र 70 पार, कमर थोड़ी झुकी, लेकिन आवाज में वही दम जो सिर्फ बुजुर्गों के पास होता है। कमला अम्मा रोज हाथ में स्टील की कटोरी लेकर आती, ठेले के सामने रुकती, नाक ऊपर करके खुशबू पकड़ती और बोलती, अरे विनोद, आज तो मसाले की खुशबू पूरे रास्ते पकड़ में आ गई। लगता है देग में फिर जान डाल दी तूने। विनोद हल्की हंसी हंसता। अम्मा, आप तो बिना देखे बता देती हो क्या बनाए। कमला अम्मा कटोरी आगे करती और आवाज थोड़ा धीमा कर देती। बेटा, ये रोज मुफ्त खिलाना ठीक है, पर कब तक? मटन सस्ता नहीं होता, थोड़ी कमाई भी कर लिया कर। विनोद चावल का ढेर लगाता, ऊपर से मटन का टुकड़ा रखता और बिल्कुल आराम से बोलता, अम्मा, आप बस खाइए, बाकी चीजें मेरे जिम्मे हैं। कमला अम्मा आंखें सिकोड़ती। जिम्मा विम्मा छोड़, साफ बता, पैसे कहाँ से आते हैं? विनोद बात टाल देता। आज चावल नरम बने, पहले चखो फिर डांटना। ठीक है, आज छोड़ रही हूँ, लेकिन याद रख, मुफ्त की चीज पर गांव सबसे पहले शक करता है। विनोद ने कुछ नहीं कहा, बस देग में चमचा चलाया और अगले ग्राहक की तरफ ध्यान कर लिया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। किसान, मजदूर, बच्चे, स्कूल के मास्टर, पास के गांव से आने वाले लोग सब वहीं जुटने लगे। लोग खाते, उंगलियां चाटते और फिर वही सवाल निकलता, मुफ्त क्यों? किसी ने कहा शहर में कोई बड़ा काम करके आया होगा, किसी ने कहा नहीं, ये कोई चाल है। लेकिन भीड़ में एक लड़का था जो सिर्फ खाने नहीं आता था, वो आता था टोह लेने। उसका नाम था सूर्या। उम्र 22-23, गांव की दुकान पर बैठने वाला, तेज दिमाग और हर चीज में घुसने की आदत। वो रोज आता, खाता और विनोद को उलझाता। एक दिन सूर्या ने प्लेट लेते हुए साफ बोल दिया, विनोद भैया, आज सीधी बात पूछ रहा हूँ, कोई घुमा फिरा के जवाब नहीं चलेगा। विनोद ने मुस्कुराकर पूछा, कौन सी बात? ये मटन चावल मुफ्त, रोज इतनी भीड़, मटन, मसाले, घी, लकड़ी, खर्चा कितना बैठता है? तो कमाता क्या है? विनोद ने चमचा देग में रखा और सूर्या की आंखों में देखकर बोला, रोज आता है, हाँ खाता है, हाँ पेट भरता है, हाँ। तो फिर बाकी छोड़ दे। ठीक है, आज नहीं तो कल मैं पता लगा कर रहूंगा। विनोद ने बिना पलटे कहा। पता लगा ले, बस खाना मत छोड़ना। उस शाम सूर्या ने सच में फैसला कर लिया, आज पीछा करूंगा। ठेला खाली हुआ। विनोद ने ठेला खींचा और धीरे धीरे गलियों की तरफ बढ़ गया। सूर्या कुछ दूरी बनाकर पीछे पीछे चला। विनोद ने एक बार भी पीछे नहीं देखा, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन देख रहा है। विनोद गांव के आखिरी हिस्से में एक छोटे से घर में गया। दरवाजा पुराना, अंदर बस एक चटाई, 2 बर्तन और कोने में बोरी में थोड़े से चावल। सूर्या को लगा ये तो कुछ भी नहीं है, फिर इतना सब कैसे है? विनोद ने हाथ मुंह धोया और फिर एक पुरानी पेटी खोली। सूर्या की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा अब नोटों की गड्डी निकलेगी या सोना। लेकिन पेटी से निकली एक फाइल, मोटी नहीं, बस कुछ कागज। विनोद ने उसे खोला, 1-2 पन्ने देखे और फाइल बंद कर दी। फिर वो रसोई में गया और अगले दिन के लिए मसाले छांटने लगा। सूर्या का पूरा प्लान ध्वस्त हो गया। ये क्या है? कोई रहस्य तो मिला ही नहीं। वो वापस लौटा, लेकिन अब उसके दिमाग में सवाल और बड़ा हो गया था। अगर पैसा नहीं है तो ये सब कैसे? अगले दिन सूर्या फिर ठेले पर आया। इस बार वो भीड़ में नहीं, सीधे विनोद के सामने खड़ा हुआ। भैया, कल मैं तेरे घर तक गया था। विनोद हंसा। घर तक? क्यों भाई, चोरी करनी थी? चोरी नहीं, मैं देखना चाहता था कि तू ये सब करता कैसे है। तेरे घर में तो कुछ भी नहीं, फिर भी तू रोज इतने लोगों को मुफ्त में खिलाता है। विनोद ने प्लेट में चावल डाले और बोला, सूर्या, तू बहुत जल्दी में रहता है, कुछ चीजें धीरे समझ आती हैं। धीरे नहीं, मुझे आज समझनी है। विनोद ने चमचा उठाया, मटन का टुकड़ा डालते हुए बोला, आज खा ले, कल फिर पूछ लेना। सूर्या गुस्से में प्लेट लेकर हट गया, लेकिन उसकी जिद अब और बढ़ चुकी थी। एक दिन गांव में एक दूसरा ठेला लगा। ठेला लगाने वाला था दीनानाथ, कस्बे का आदमी, साफ कपड़े, मीठी बोली और आंखों में पूरा हिसाब। उसने सड़क के दूसरे छोर पर अपना बोर्ड लगाया, स्पेशल मटन चावल, 60 रुपए प्लेट।
पहले दिन लोग हंसे। अरे भाई, इधर मुफ्त मिल रहा है, उधर पैसे कौन देगा? दीनानाथ मुस्कुराया जैसे उसे कोई जल्दी नहीं। मुफ्त की चीज पर भरोसा भी मत करना और आदत भी मत डालना। बस यही लाइन गांव में आग बन गई। दीनानाथ ने सीधे विनोद से लड़ाई नहीं की, उसने वो किया जो गांव में सबसे तेज काम करता है, जहर बोला और छोड़ दिया। एक दो लड़कों से बुलवाया। मुफ्त है, पता नहीं क्या डालता है। आजकल बीमारी का जमाना है, मुफ्त की चीज से बचो। धीरे धीरे बातें फैलने लगीं। पहली बार ऐसा हुआ कि दोपहर में विनोद ने देग चढ़ाई और भीड़ आधी रही। कमला अम्मा आई, लेकिन चाल धीमी थी। कटोरी आगे की और बोली, बेटा, आज कम लोग हैं। अम्मा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं होता, करवाया जाता है। किसी ने कुछ फैलाया है। लोग जो सुनते हैं वही मान लेते हैं। और तू अब भी चुप रहेगा? विनोद ने कटोरी भरकर दी। मैं अपना काम कर रहा हूँ अम्मा। कमला अम्मा जाते जाते एक बात छोड़ गईं। चुप रहना भी कई बार गलत समझा जाता है। गांव में चुप्पी को लोग डर समझ लेते हैं। अफवाहें बढ़ीं तो बात सरपंच तक पहुंची। सरपंच का नाम था हरिचरण। सख्त आदमी, पर गांव का जिम्मा उसी पर था। सरपंच ने एक दिन दोपहर में ठेले पर आकर कहा, विनोद, गांव में बात हो रही है, तू साफ साफ बता दे पैसे कहाँ से आते हैं। मैं संभाल लेता हूँ। सरपंच का चेहरा सख्त हो गया। ये जवाब नहीं है। दीनानाथ दूर खड़ा था, अंदर ही अंदर खुश। कल डॉक्टर को बुलाकर जांच करवा देंगे, तू बुरा मत मानना। ठीक है। अगले दिन डॉक्टर आया। उसने खाना देखा, सूंघा, चखा और बोला, खाना साफ है, कोई दिक्कत नहीं। भीड़ में राहत आई। कुछ लोगों ने दीनानाथ को ऐसे देखा जैसे वो पकड़ा गया हो। अच्छा ठीक है, अब तो सही होगा। लेकिन उसका असली खेल अभी बाकी था। एक शाम दीनानाथ ने चौपाल पर बैठे लोगों को धीरे से कहा, देखो, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन एक बात बताओ, अगर सब कुछ इतना साफ है तो विनोद पैसे की बात क्यों नहीं बताता? और उसके घर में जो फाइल है वो किसकी है? बस फिर क्या था, लोगों के दिमाग में फाइल एक नई कहानी बन गई। कहीं वो फाइल जमीन के कागज तो नहीं? कहीं किसी के कहानी बन गई। कहीं वो फाइल जमीन के कागज तो नहीं? कहीं किसी के नाम का पैसा तो नहीं? अब सवाल मुफ्त क्यों से आगे निकल गया था। अब सवाल था, विनोद असल में कौन है? उसी रात विनोद अपने घर लौटा। वो थका हुआ था। उसने पेटी खोली, फाइल निकाली और पहली बार बहुत देर तक उसे देखता रहा। फाइल के अंदर सिर्फ कागज नहीं थे, उसमें एक छोटी सी कॉपी भी थी। उस कॉपी में नाम लिखे थे, और ये नाम गांव के उन लोगों के नहीं थे जो रोज खाते थे। ये नाम उन लोगों के थे जो रोज भीड़ में खड़े होकर भी प्लेट लेने की हिम्मत नहीं करते थे। सूर्या अब भी राज जानना चाहता था, लेकिन उसे ये भी दिख रहा था कि विनोद सच में किसी का फायदा नहीं उठा रहा। एक दिन सूर्या ने देखा, एक छोटा बच्चा ठेले के पास आया, लेकिन पैसे न होने पर पीछे हट गया। ओए, क्यों जा रहा है? भैया, मैं तो बस देखने आया था। सूर्या को पहली बार अंदर से चुभा। उसने अपनी प्लेट आगे की और बोला, चल, आधी मेरी आधी तेरी। बच्चे की आंखें चमक गईं। विनोद दूर से देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप देग में चमचा चलाता रहा। लेकिन उस दिन सूर्या ने पहली बार महसूस किया, कभी कभी सवाल से पहले काम जरूरी होता है। दीनानाथ अब भी हार मानने वाला नहीं था। उसने एक नई चाल चली। उसने गांव में खबर फैला दी कि वो एक दिन सबको फ्री में मटन चावल खिलाएगा। बस फर्क ये था कि वो फ्री के नाम पर लोगों की भीड़ इकट्ठा करके फिर अपने ठेले का प्रचार करता। उस दिन दीनानाथ ने 200 प्लेट बांटी। वाह, सेठ जी तो दिल वाले निकले। लेकिन अगले दिन दीनानाथ ने कीमत बढ़ा दी। अब प्लेट 80 रुपए की। कल तो फ्री था। कल दान था, आज धंधा है। यही गांव को फर्क समझ आया। फ्री में खाना देना आसान है, लेकिन रोज देना और बिना दिखावे के देना वो अलग बात है। धीरे धीरे लोगों की नजरें फिर विनोद की तरफ लौटने लगी, पर तब तक नुकसान हो चुका था। विनोद की देग कई दिन वापस खाली गई। सरपंच हरिचरण ने आखिर चौपाल बुलवाई। गांव के लोग जमा हुए और इस बार माहौल ज्यादा सख्त था। विनोद, गांव तुझ पर शक कर रहा है और ये शक गांव को तोड़ देता है। या तू सच बता दे या फिर ये ठेला बंद कर दे। सूर्या आगे आया। उसकी आवाज अब पहले जैसी अकड़ वाली नहीं थी। भैया बता दे, अब बात हाथ से निकल रही है। बेटा, हम सब तेरे खिलाफ नहीं हैं, पर गांव का दिमाग खराब हो गया है। विनोद ने एक सांस ली, फिर बहुत धीरे से बोला, ठीक है, मैं बताता हूँ। चौपाल में सन्नाटा छा गया। लेकिन एक बात पहले साफ कर दूं, अगर मैंने सच बता दिया तो कल से ये ठेला करमपुर में नहीं लगेगा। भीड़ में हलचल हुई। ये कैसी बात है? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सच निकलने के बाद कुछ चीजें वहीं खत्म हो जाती हैं। सच बता। विनोद ने अपनी पेटी वाली वही फाइल निकाली। सबकी नजर फाइल पर थी, जैसे उसमें सोना छुपा हो। विनोद ने फाइल खोली और एक कागज बाहर निकाला। वो कागज कोई जमीन का नहीं था, वो था एक स्कूल की पुरानी रसीद, फीस की रसीद। ये किसकी है? ये मेरी बहन की है। सूर्या ने पहली बार देखा।
विनोद की आंखें भारी हो गईं। आज से करीब 12 साल पहले मेरा घर इसी करमपुर के पास वाले गांव में था। हम बहुत गरीब थे। मेरे पिता मजदूरी करते थे, माँ लोगों के घरों में काम करती भीड़ चुप थी। मेरी बहन पढ़ना चाहती थी, लेकिन फीस हमारे लिए पहाड़ थी। एक दिन गांव में किसी ने कहा, पढ़ाई लड़की के बस की नहीं, और घर में लड़ाई हो गई। फिर उस रात मेरी बहन बिना खाए सो गई और सुबह वो बुखार में थी। हमारे पास दवा के पैसे नहीं थे। चौपाल में सन्नाटा और गहरा हो गया। विनोद ने फाइल से दूसरा कागज निकाला। ये था एक छोटा सा लाल धागा और उसके साथ एक नोट किसी और की लिखावट में। उस दिन मुझे पहली बार किसी ने खाना दिया था, मटन चावल, और वो देने वाला कोई अमीर आदमी नहीं था। वो था मेरे पिता का दोस्त गंगाराम काका। गंगाराम? वो तो मर गया। हाँ, पर मरने से पहले उसने मुझे वो बात कही थी जो मेरी जिंदगी बन गई। विनोद ने गहरी सांस ली और बोला, काका ने कहा था, बेटा, दुनिया में भूख सबसे बड़ी बेइज्जती है, और जब कोई भूखा होता है तो वो सिर्फ खाना नहीं मांगता, वो इंसानियत मांगता है। भीड़ में कई लोगों की आंखें नम हो गईं। मेरी बहन बच नहीं पाई। और ये बोलते ही उसकी आवाज पहली बार टूट गई, लेकिन वो रोया नहीं, बस थोड़ी देर चुप रहा। उस दिन मैंने तय किया था, मेरे सामने अगर कोई भूखा होगा तो मैं उसे खाना जरूर दूंगा। सूर्या ने धीरे से पूछा, लेकिन रोज मटन चावल, पैसे? विनोद ने तीसरा कागज निकाला। ये था एक पुरानी छोटी डायरी का पन्ना जिसमें हिसाब लिखा था। मैं शहर गया, 12 साल मजदूरी की, कभी ढाबे में, कभी फैक्ट्री में, कभी निर्माण में। मैंने हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया। दीनानाथ हंस पड़ा। तो तू अपना पैसा उड़ा रहा है, कब तक चलेगा? विनोद ने पहली बार उसकी तरफ देखा और बिल्कुल शांति से बोला, मैं उड़ा नहीं रहा, मैं वो पैसा वहीं खर्च कर रहा हूँ जहाँ उसे होना चाहिए था। भीड़ चुप रही। मैंने तय किया था, जब तक मेरे पास दम है मैं ये ठेला चलाऊंगा, और जो मटन चावल लोग सपने में खाते हैं वो मैं उन्हें हकीकत में खिलाऊंगा। सूर्या के मुंह से बस एक लाइन निकली, पर भैया तेरा तो घर भी खाली है। घर भरने का क्या करूंगा सूर्या, जब इतने पेट खाली हों। भीड़ अब भावुक हो गई थी। लोगों ने सोचा अब तो सब ठीक हो गया, लेकिन विनोद ने जो अगला वाक्य बोला उसने सबको फिर से चुप कर दिया। अब मैं बताता हूँ कि मैं सच बताने से डरता क्यों था। क्योंकि जब लोग जान जाते हैं कि कोई अपने पैसों से खिला रहा है तो वो उसकी प्लेट नहीं देखते, उसकी जेब देखने लगते हैं। कमला अम्मा की आंखें खुली रह गईं। कल से तुम लोग पूछोगे कितना बचा है, कितने दिन और चलेगा, आज मटन कम क्यों, और फिर धीरे धीरे मुफ्त की आदत मेहनत से बड़ी हो जाएगी। मैं खाना दे रहा था, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि कोई मुझे देने वाला समझकर मालिक बना दे और खुद को लेने वाला समझकर मजबूर बना दे। सूर्या ने फुसफुसाकर कहा, भैया तू सही है। अब गांव वालों के मन में दीनानाथ की हर बात झूठ लगने लगी। लोगों ने उसे घूरना शुरू किया। दीनानाथ चिढ़ गया। उसने चौपाल में ही बोला, अच्छा, तो अब ये संत बन गया, कल को पैसे खत्म हुए तो यही तुमसे मांगेगा। विनोद ने बिना गुस्से के कहा, मैंने कभी किसी से मांगा नहीं दीनानाथ, और तूने हमेशा मांगा है। भीड़ चौंक गई। गांव का जो अनाज तेरा गोदाम नहीं, छोड़ो, गांव के जो पैसे तुझे हिसाब में दिखाई देते हैं वो किसी गरीब की भूख में नहीं दिखाई देते। दीनानाथ का चेहरा उतर गया। उसके पास जवाब नहीं था। विनोद, तूने जो किया वो बहुत बड़ा है, हमसे गलती हुई, हमने शक किया, हम माफी मांगते हैं। कमला अम्मा रो पड़ी। बेटा तू मत जा। सूर्या ने भी कहा, भैया मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूँ, मैंने पीछा किया, उलझाया। सवाल करना गलत नहीं है, लेकिन सवाल के चक्कर में अगर किसी की नीयत पर हमला हो जाए तो इंसान अकेला पड़ जाता है। सरपंच ने कहा, अब तू यहीं रहेगा, अब कोई तुझ पर शक नहीं करेगा। विनोद ने धीरे से सिर हिलाया। सरपंच जी, शक खत्म नहीं होता, बस कभी कभी छुप जाता है। भीड़ चुप हो गई। विनोद ने कहा, कल से यहाँ ठेला नहीं लगाऊं।